हमको बोलने का मौका मिला, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। देखिए, योगी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। मुंडेरवा की चीनी मिल बहुत दिन से बंद थी, उसमें किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया था। उसमें 3 किसान मारे भी गए थे, उसमें गोली बारूद चली थी। और योगी सरकार ने मुंडेरवा मिल चलवा करके इस क्षेत्र के जनता का और किसान के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आईपा आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जनता के उन मुद्दों को दिखाया जाता है जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए और जनता के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है जिससे जनता अपनी बात कहे और वह बात सरकार तक पहुंचे। विकास के मुद्दों को दिखाया जाता है। आज हमारे साथ बस्ती जिले के विशेषगंज ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान शिव प्रसाद सिंह हैं और बीजेपी नेता भी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष बस्ती के रह चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि सरकार की योजनाएं क्या जनता तक पहुंची, सरकार की योजनाओं से क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ, हम जानते हैं उनसे। आपका सर आईपा में स्वागत है। हमको बोलने का मौका मिला, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं और हमारी बात सरकार तक पहुंचाई है। जो ये 5 साल की योगी सरकार थी, क्या सरकार की योजनाएं धरातल तक दिखी हैं? धरातल पर दिखी हैं। योगी सरकार में जो काम हुआ है 1947 के बाद आज तक जो भी सरकारें आई काम नहीं कर पाई हैं। सब नंबर 1 बात, उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सपा के जो बड़े नेता आजम खान से, ये जो बड़े बड़े गुंडा थे, इनको जेल में भेजने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश से सारी गुंडाई और माफियागिरी, बलात्कार, जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा था, उस पर योगी सरकार ने कंट्रोल किया है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो क्या इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था सुधरी है कि नहीं? इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। कोरोना काल के नाते कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधरी है। सारे अध्यापक अपने समय से स्कूल जाते हैं और समयानुसार स्कूल से छुट्टी पाने के बाद घर आते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा बढ़िया दे रहे हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की ही, इंजीनियरिंग कॉलेज और महाविद्यालय जैसे आपके विधानसभा में कोई है? हमारे हरैया विधानसभा में महाविद्यालय एक हरैया में है और हमारे विद्यालय एक यहाँ पचौस में 2 विद्यालय हैं, सुचारू से चल रहे हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार दावा करती है किसानों की आय दोगुनी की गई, वहीं साथ ही किसानों का जो फसल का मतलब मूल्य है उसको समय से उनके अकाउंट में मिल रहा है और क्रय केंद्रों पर उनके धान गेहूं बिक रहे हैं। तो और विपक्ष आरोप लगाता है कि किसान परेशान हैं। इस सरकार में, योगी सरकार में गेहूं और धान समय से क्रय केंद्र तक खरीदा गया है। हम भी किसान हैं और गेहूं धान समय से बेचे हैं, पैसा हमारे खाते में आ गया है। और हमारी जानकारी जितने किसान लेके गए हैं क्रय केंद्र पर, सबका समय से तौला गया है, सबका खाते में पैसा आ गया है। और ये सरकार, योगी सरकार, धान और गेहूँ खरीदने के लिए बहुत बढ़िया जो इसमाई गोदाम के इसमाई होते हैं उनको डांट फटकार करके अधिकारियों के द्वारा और समय से गल्ला खरीदा गया है। और सबको, जैसे पहले 600-700 रुपये में धान बिकता था, इस बार 1900 कुछ रुपया धान की कीमत योगी सरकार में मिला है किसान को। अगर हम बात करें किसानों के ही, इस समय किसान बहुत परेशान है छूटा पशुओं से, जबकि सरकार ने छूटा पशुओं को रोकने के लिए जो खेत मतलब फसल बर्बाद न करें, गांव-गांव गौशाला खोले गए, लेकिन जमीनी हकीकत पे गौशाला चल नहीं रहे हैं। जी, ये बात आपकी सत्य है। गौशाला खोला गया है। गौशाला हर सरकार की योजना थी हर गांव पंचायत में खोला जाए। हमारे यहाँ एक रमना तोफीर है गौशाला, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ खोला गया है और वहाँ कम से कम 200 पशु आज भी हैं। थोड़ा जमीन नीची होने के नाते बरसात में थोड़ी दिक्कत आई थी, पशु बाहर भेजे गए थे। इस समय फिर वहाँ गौशाला में पशु हैं, लेकिन ये जो गौशाला की सरकार ने व्यवस्था किया है वो पशु सरकार ने नहीं छोड़ा है। वो हम सब किसान जो है दूध गार करके, दूध ले करके, गाय का दूध मतलब निकाल करके और अपना बछड़ा छोड़ देते हैं। हम किसानों की गलती है और उसमें सरकार कोई गलती नहीं है। अगर हम बात करें गन्ना किसानों की, तो सरकार का दावा है गन्ना किसान का 15 दिन के अंदर तौल के बाद पेमेंट कर दिया जाता है, लेकिन और वहीं बस्ती जिले में गन्ना किसानों को सुविधा
दिलाने के लिए मुंडेरवा चीनी मिल जो काफी दिनों से बंद थी चालू की गई, और यह भी सरकार दावा करती है कि रोजगार भी उसमें दिए गए। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक चीनी मिल चालू करने से थोड़ी बेरोजगारी या रोजगार युवाओं को मिला, और गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, योगी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। मुंडेरवा की चीनी मिल बहुत दिन से बंद थी, उसमें किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें 3 किसान मारे भी गए थे, उसमें गोली बारूद चली थी, और योगी सरकार ने मुंडेरवा मिल चलवा करके इस क्षेत्र के जनता का और किसान के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ बगल में पंडुल है और दुबौलिया के पूरब से गन्ना मुंडेरवा मिल को जाता है। और पैसा जो भुगतान वाली बात है, भुगतान 15 दिन नहीं, 15 दिन के पहले ही समय तो 1 हफ्ते बाद तत्काल पैसा खाते में आ रहा है। ये बहुत बढ़िया काम योगी सरकार कर रही है, किसानों को पैसा समय से मिल रहा है। अगर हम सड़क की बात करें, सरकार का दावा है कि सड़कों का जाल बिछाया गया क्षेत्र गांव जनता के लिए, लेकिन विपक्ष का यह भी आरोप लगता है कि ना सड़कें बनवाई गई ना गड्ढा मुक्त हुआ। देखिए, हमारे विधानसभा हरैया में तो जितनी सड़कें बनाई गई हैं बहुत सराहनीय। हमारे यहाँ के विधायक अजय सिंह हैं, जितना सड़कें हरैया में बनवाई गई हैं, बहुत बख्ता पुल बनवाई गई हैं, और जितनी सड़कें हैं सब चौड़ीकरण उच्चीकरण दिया गया है, और ज्यादातर सड़कें बन गई हैं और कुछ पर काम चल रहा है। सड़क के बारे में हमारे हरैया विधानसभा में बहुत विकास हुआ है, उसकी हम कितनी बड़ाई करें वो कम है। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, बस्ती जिले के आपके हरैया विधानसभा में ही एक 100 बेड का अस्पताल 5 साल तक बना, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, और यह विपक्ष आरोप लगाता है कि अस्पताल बन के तैयार है, चालू नहीं हो पा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। देखिए, विरोधी का काम है विरोध करने का। हरैया का जो 100 बेड का अस्पताल, महिला अस्पताल बना है और तैयार है, उस पर वो कार्यरत है, वो चल रहा है, और उसमें मरीज भर्ती हो रहे हैं और सारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर हम बात रोजगार के करें, सरकार का दावा है कि युवाओं को रोजगार दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत पे रोजगार युवा विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, पेपर लीक हो जाते हैं परीक्षा में, हमारा नुकसान हो जाता है। देखिए, सरकार तो इस पर बहुत कड़ा वो लेती है, फैसला लेती है। जैसे पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक होने पर जितने कर्मचारी अधिकारी पता चला सबको उनको मुकदमा लिखा गया, सब जेल भेजे गए। रहा सवाल, उत्तर प्रदेश की संख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या, लड़के नए ज्यादा पढ़े लिखे हैं, रोजगार में मतलब नौकरी योगी सरकार ने बहुत दिया है, लेकिन पब्लिक की संख्या आबादी ज्यादा होने के नाते सबको नौकरी नहीं मिल पाई है, और विरोधी का काम है विरोध करना, लेकिन सरकार ने नौकरी ज्यादा लोगों को दिया है। 2022 चुनाव चल रहा है, सभी राजनीतिक दल आते हैं, लेकिन कोई विकास की राजनीति नहीं करता है, जाति धर्म की राजनीति हो रही है। देखिए, जो विरोधी हैं, विरोधी का काम है सरकार का विरोध करना। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख की दवा कराने के लिए सुरक्षा कार्ड जनता को, किसान भाइयों को दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा कदम है। और ये सरकार महीने में 2 बार किसानों को कोरोना काल से गल्ला फ्री देने का काम किया है। गरीबों का इससे बहुत बड़ा काम चल रहा है। किसान समाजवादी पेंशन पिछले सरकार में 300 रुपया थी, यह सरकार वृद्धा पेंशन 1000 कर दिया महीने, और विधवा पेंशन 1500 कर दिया। और इसके बाद सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2000 रुपया तीसरे महीना, 1 साल में 6000, उसको बढ़ा करके 12000 कर दिया है। किसानों की सिंचाई के लिए मोटर फ्री कर दिया सिंचाई के लिए, जिसका कोई बिल चार्ज नहीं लगेगा। किसानों के हर मोड़ पर सरकार खड़ी है और किसान की हर तरह से मदद कर रही है, और किसानों के लिए हर तरह से सरकार फायदेमंद काम कर रही है। तो क्या हम लोग माने कि 2022 में विकास के दम पर फिर ये सरकार रिपीट करेगी? 2022 में भगवान की कृपा बनी है, योगी मोदी की नीयत बहुत साफ है। योगी मोदी जी दोनों सरकार सेंटर और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम किया है, जनता के हित में काम किया है, जनता के भलाई के लिए काम किया है, गरीबों के साथ न्याय किया है, और उनको जीवन बसर करने के लिए रुपया पैसा या अनाज पानी दे रहे हैं। जनता मोदी और योगी के साथ खड़ी है। सरकार दोबारा 2022 में कब तक बनेगी। प्रदेश सरकार के विकास के दम पर 2022 में
फिर सरकार बनाएगी और जनता सरकार के कार्यों से बहुत खुश है। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल, बस्ती।